नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एपिसोड 6 ऑफ सीरीज फ्रॉम रूकी टू रॉक स्टार। यहाँ पर हम एक बिगिनर ट्रेडर को एक कॉन्फिडेंट और रॉक स्टार ट्रेडर बनाने का तरीका समझा रहे हैं, और एक सस्टेनेबल तरीका, आज रातों रात अमीर बनने वाला तरीका नहीं। याद है एपिसोड 1 में मैंने कहा था कि ट्रेडिंग करना एकदम साइकिल चलाना सीखने जैसा है। शुरुआत में मजा तो बहुत आता है, लेकिन अगर कोई भी टर्न आ गया तो एकदम से हाथ पांव फूल जाते हैं। आज हम उसी एपिसोड 1 के मेंटल फोर्टिट्यूड बनाने के तरीकों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो ये एपिसोड लंबा हो सकता है, पर आई प्रॉमिस कि ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमारा मोटो याद रखना, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सस्टेनेबिलिटी, चांस नहीं है। 70% ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम माइंडसेट, और 30% ही सिर्फ अपने तरीकों से आती है। सो इसीलिए माइंडसेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे 3 मेन चैलेंजेस, 3 बड़े बड़े चैलेंजेस, और उनको काउंटर करने के लिए 3 बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी। चलिए डिटेल में समझते हैं चैलेंज नंबर 1। तो चैलेंज नंबर 1 है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। सिंपल हिंदी में कहा जाए तो ये बोलना कि अपने आप को सुपरमैन समझना। और ये हर इंसान की प्रॉब्लम है। हर कोई हम में से अपने आप को जीनियस समझता है और ये सोचता है कि कभी भी ट्रेड नहीं हारूंगा। इसका ट्रेडिंग में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है। पहले 1-2 ट्रेड तो आप जीत जाते हो, लेकिन उस ट्रेड की वजह से आपने एक फॉल्स कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने पोजीशंस को ओवर लेवरेज कर देते हो, और जब लॉस होता है तो वो बहुत ही बड़ा। इस टेंडेंसी को ओवरकम करने की जो स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब है नोट्स बनाना। हर ट्रेड लेने से पहले आप अपने दिमाग की स्थिति या माइंड सेट को जर्नल में लिख लें कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, वाई एम आई टेकिंग दिस ट्रेड, मेरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कितना प्रॉफिट चाहता हूं, मैं कितना लॉस चाहता हूं। चैलेंज 1 से ही रिलेटेड है चैलेंज नंबर 2। चैलेंज नंबर 2 को इंग्लिश में कहते हैं लॉस एवर्शन, या फिर सिंपल हिंदी में कहते हैं कि हारने से इतना डर लगता है कि जीतना ही छोड़ देता हूं। ओके काफी बार ऐसा होता है कि हमारे कोई कोई ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं और कोई कोई ट्रेड्स प्रॉफिट में चले जाते हैं। पर आपने ये देखा ही होगा कि आदमी की जो हार्ट रेट होती है या फिर जो धड़कन होती है, वो अगर -1000 है, अगर आप लॉस 1 लाख में चल रहे हो, तो आपका दिल एकदम स्थिर रहता है। कोई बात नहीं, कल वापस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, 1 लाख वापस रिकवर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होता रहता है। लेकिन वही चीज अगर आपने देखी कि अगर पॉजिटिव में चला गया और प्लस 10,000 भी है, तो दिल में धक 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 होती रहती है। तो अब आप देख रहे हैं कि आप जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव, और अगर लॉस होता है तो यू स्टे काम। तो ये एक रिवर्स एक रिवर्स सी साइकोलॉजी है, जिसको लॉस अवर्सन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको आदत हो जाती है बड़े बड़े लॉसेस लेने की और छोटे छोटे विन्स लेने की। तो लिंकिंग बैक टू पॉइंट नंबर 1, अगर आप इसकी डायरी एंट्री बनाते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि मैं कहां पर कम पढ़ रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। चैलेंज 2, लॉस एवर्जन को काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजी होती है माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस का सिंपल मीनिंग है कि अपने दिमाग को ट्रेन करो। कैप्टन कूल धोनी बनो, लास्ट बॉल पे छक्का मारो, लेकिन उसके लिए बहुत दिमाग को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और उसका एक सिंपल तरीका होता है जो जिसे कहते हैं मेडिटेशन। हमारे हम बहुत सीखते हैं योगा में। अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर आप इस लॉस एवर्जन को नहीं काउंटर कर पाएंगे तो आप कभी भी बड़े ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसीलिए अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए छोटे छोटे ट्रेड से शुरू करो और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लॉक करना शुरू करो। ओके, तो जैसे अगर आपको आदत होगी कि मुझे 1000 का प्रॉफिट होने लग गया, तो फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, इसी तरह स्टेप्स में अपने दिमाग को ट्रेन करोगे तो आप लॉस एवर्जन चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो और बड़े बड़े ट्रेड्स ले सकते हो। तो चैलेंज नंबर 3 है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको तो याद ही होगा हमारे क्रिकेटिंग गॉड सचिन तेंदुलकर कितनी बार 90s में आउट हुए, और वो 90s में इसलिए आउट हुए क्योंकि वो 100 या सेंचुरी चेज करे थे, और उसकी वजह से उन पर इतना ज्यादा खुद का प्रेशर हो जाता था कि वो गलतियां करते ही रहते थे। तो अल्टीमेटली ये अगर उस भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी तो होता ही होगा, राइट। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है, जो अगर मैंने अभी नहीं बुक करा तो 10,000 भी नहीं मिलेंगे, तो उसकी वजह से हम 20,000 छोड़ देते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ होता है। तो इसीलिए फोमो को हटाना अपने ट्रेडिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट
स्टेप है। जो फोमो के चैलेंज को हटाने का सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है रूल बुक। आपको हमेशा एक रूल या दायरे के अंदर ही ट्रेड करना है। अगर आपका प्रॉफिट मीट हो गया तो उसे हटा दो, कोई बात नहीं। अगर आपको 10% मिल गए और 20 नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बट आपको उस रूल के अंदर ही चलना है। धीरे धीरे आप उस रूल के लिमिट्स को एक्सपैंड कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरे 10 से 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, बट वो स्लोली स्लोली बढ़ाना होता है, एकदम से नहीं। जितनी बार आप फोमो की वजह से हारोगे, फोमो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। आज हमने देखा कि ट्रेडिंग का जो असली गेम है वो आपके दिमाग में ही है। अगर आप अपना दिमाग कंट्रोल कर सकते हो तो आप एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन सकते हो। मैंने आज 3 बड़े बड़े चैलेंजेस और उनको ओवरकम करने की स्ट्रैटेजीज इस एपिसोड में बताई हैं। तो अब थोड़ा सा होमवर्क ले लो, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी या अपनी अपनी जर्नलिंग के बारे में बताओ मुझे कमेंट करके या फिर हमें ईमेल करके। और ये बताओ कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। क्या आपको आपको लॉस से डर लगता है, या क्या आपको फोमो ज्यादा होता है, या आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो भी है, और आपकी वीकनेस क्या है। अगले हफ्ते एपिसोड 7 में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, और थोड़ा बहुत लाइव ट्रेडिंग के साथ एग्जाम्पल भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। पर ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं वो याद रखें, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आज ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।